चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, आज चंद्रप्रभु भगवान का निर्वाण कल्याणक है। कौन सा कल्याणक है? निर्वाण। निर्वाण किसे कहते हैं? निर्वाण शब्द का क्या अर्थ है? आप लोग निर्वाण कांड पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कांड मतलब बोले कांड हो गया, कहते हो ना? तो कांड का क्या मतलब है? घटना। कांड का मतलब कथा, कांड का मतलब कहानी, कांड का मतलब किसी भी विषय पर उसकी विषय वस्तु। ठीक है। निर्वाण का क्या मतलब होता है? वो तो पर्यायवाची नाम हो गया, अर्थ थोड़ी हुआ। वाण यानी शरीर, एक होता बाण। बाण यानी जो धनुष में लगाया जाता तीर, तो वो होता है उसमें बकरी वाला बाण होता है। और ये है निर्वाण। वाण का मतलब शरीर, और नी का मतलब जिनका शरीर नहीं है, जिनका शरीर छूट गया है, जो शरीर से रहित है, उसे कहते निर्वाण। निर्वाण कांड यानी शरीर रहित होने की कहानी, कथा, उनका स्मरण, उनको याद करना, निर्वाण कांड है ना। तो आज भगवान चंद्रप्रभु का निर्वाण कल्याणक है। कौन सा कल्याणक है? निर्वाण कल्याणक है। शरीर संसार में है तो शरीर है, कर्म सहित हैं तो शरीर है, और कर्म रहित हैं तो शरीर नहीं है, है ना। तो कितने जीव, कितने तरह के जीव होते हैं शरीर सहित? 4 गति। सबसे पहले 4 गति 84 लाख योनि। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? देवों की है कि नारकियों की है कि मनुष्यों की है कि त्रियंचों की है? चलो, आपने इतना तो फाइनल कर दिया कि त्रियंचों की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि त्रियंचों में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री है। और बाकी जितने हैं वो सब पंचेंद्रिय, यानी देव, नारकी और मनुष्य, ये केवल पंचेंद्रिय ही होते हैं। और त्रियंचों में 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय होते हैं। त्रियंचों में सबसे ज़्यादा जीव कौन से हैं? निगोदिया जीव है। कौन से हैं? कौन सी गति के जीव हैं निगोदिया जीव? भाई, नरक के नारकी, स्वर्ग के देवता और मध्यलोक के मनुष्य। बाकी जो जीव बचे तो सब त्रियंच गति में डाल दो, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो निगोदिया कौन सी गति के जीव हैं? त्रियंच गति के जीव हैं। तो सबसे अधिक कौन से जीव हैं? निगोदिया। सबसे पहले निगोदिया, उसके बाद 2 इंद्री, 1 इंद्री के बाद 2 इंद्री, 2 इंद्री के बाद 3, 4, 5, उसमें उसके बाद अब कौन से जीव हैं उससे कम? त्रियंचों से कम कौन से जीव हैं? नारकी, देव या मनुष्य? अब बताओ। नरक की तरफ ध्यान गया है। नहीं, उसके बाद स्वर्ग के देवता। स्वर्ग के यानी जो देवता हैं वो 4 भेद हैं उनके, है ना। ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर और वैमानिक। इन सब में ज्योतिषी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ज्योतिषी देव कहाँ कहाँ हैं? मध्यलोक में ही है। लेकिन मध्यलोक में 2.5 दीप में तो है ही, जो सूरज, चांद, सितारे हैं, ग्रह, नक्षत्र। आप पढ़ते हो ना तत्वार्थ सूत्र में, सूर्य, चंद्र, ग्रह,
नक्षत्र और तारे कितने हैं? 5 तरह के हैं, लेकिन हैं तो ये अरबों से भी ज़्यादा। अपने ढाई द्वीप में कितने हैं? 72 सूर्य और 72 चंद्रमा है। अब इससे दुगने करते चले जाओ। असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। यहाँ के जो सूर्य चांद हैं वो तो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगा रहे इसलिए घूमते हुए हैं। इसके आगे के जो सूर्य चांद हैं वो स्थिर हैं। जहाँ दिन है वहाँ दिन है, जहाँ रात है वहाँ रात है। और कितने असंख्यात, गिन नहीं सकते, इतने हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी हुई? ज्योतिषी देवों की। इनके कारण से देवों की संख्या सबसे ज़्यादा मानी जाती है। बहुत बड़ी संख्या में है ज्योतिषी देव, बहुत बड़ी संख्या में है। उसके बाद नारकियों की संख्या है, और उसके बाद कौन बचे? अरे बोलिए ना, आप कौन हैं? अच्छा, दुनिया में कंकड़ पत्थर ज़्यादा हैं या हीरा मोती? कंकड़ पत्थर और हीरा मोती। और मनुष्यों की संख्या? आप कौन हैं? हीरा मोती है। क्यों है? आप संयम धारण कर सकते हैं, आप व्रत उपवास कर सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, आप स्वाध्याय कर सकते हैं। इन सब कारणों से आपकी कीमत ज़्यादा है। इन सब कारणों से, संयम साधना के कारण से मनुष्य की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है। और यदि वो संयम साधना ना करे तो फिर मनुष्य की क्या कीमत है? अरे बोलिए ना, फिर तो वो 3 में ही शामिल हो जाएगा, त्रियंच देव और नारकियों में। वो भी नहीं करते और तुम भी नहीं कर रहे। तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहा, दोनों बराबर। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी? त्रियंच की। उससे कम देव, उससे कम नारकी और उससे कम मनुष्य। देवताओं को कितना स्थान मिला है? ऊपर के 16 स्वर्ग, ठीक है। नीचे भवनवासी देवों के भवन, ज्योतिषी देवों का पूरा आकाश मंडल है ना, और व्यंतरों को लिए घूमने के लिए पूरा जम्बूद्वीप। कितना स्थान मिला है देवताओं को। सबसे ज़्यादा जगह किसके पास में है? देवताओं के पास में है। और त्रियंच तीनों लोकों में ठसाठस भरे हैं, तीनों लोकों में। यानी सबसे ज़्यादा पहले त्रियंचों के पास। अब मनुष्य कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। त्रियंच कहाँ रहते हैं? तीनों लोकों में। पेड़ ज़्यादा हैं कि मनुष्य ज़्यादा हैं? अरे बोलिए ना, पेड़ ज़्यादा। मच्छर ज़्यादा हैं कि मनुष्य ज़्यादा हैं? मच्छर। मक्खी ज़्यादा है कि मनुष्य ज़्यादा है? मक्खी, है ना। पेड़ जंगल में तुम्हारे बिना रहते कि नहीं रहते? हर जगह घास फूस उग जाती है। तो त्रियंच सबसे ज़्यादा जगह में है। उससे कम जगह देवों के पास में है, उससे कम जगह नारकियों के पास। 7 पृथ्वी मिली है। धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी, 7 पृथ्वी नारकियों को मिली है। और मनुष्य के लिए केवल 2.5 द्वीप। और 2.5 द्वीप में भी कितना? उसमें भी समुद्र आ गया, उसमें भी जंगल आ गए, उसमें भी पहाड़ आ गए। बहुत इतना सा स्थान है पूरे तीनों लोकों में। देखा जाए तो मनुष्य के लिए इतना सा स्थान है। इतने से स्थान पे मनुष्य रहते हैं। और उसके बाद भी क्या कहा? मनुष्य देवों से भी उत्कृष्ट हैं। देवता रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते, मगर मनुष्य रात्रि भोजन त्याग कर सकता है। देवता व्रत उपवास नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य व्रत उपवास कर सकता है। देवता ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन
कर सकता है। और जहाँ ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म यानी आत्मा, जहाँ आत्मा की साधना होती है, जिस पर्याय में, जिस शरीर से, उस शरीर का नाम है मनुष्य शरीर। क्या नाम है इसका? मनुष्य शरीर। वर्तमान समय में भोगों की उपलब्धता ज़्यादा हो गई है, भोगों के प्रति आकर्षण ज़्यादा हो गया है, खाने का, देखने का, पहनने का है, ओढ़ने का, घूमने का, बड़ा आकर्षण, इतना भयंकर आकर्षण है कि एक से निकलता है तो दूसरे में पहुंचता है, दूसरे से निकलता है तो तीसरे में पहुंचता है, दिन भर भोगों के जाल में फंस गया है। और ऐसा फंसा है कि निकलने की भी नहीं सोचता है। तुम्हारे हाथ में आजकल, महिलाओं के हाथ में बच्चा हो ना हो, अरे बोलिए ना, बच्चा गिर जाए तो इतनी टेंशन नहीं होगी, यदि गिरने का समय आए कि भाई दो में से किसको गिराना है, किसको गिराओगे? एक को तो गिराना ही गिराना है, तो किसको गिराओगे? बस मोबाइल गिर गया तो जान निकल जाएगी। बच्चा यहाँ वहाँ हो जाए तो इतना गुस्सा नहीं आता, और मोबाइल यहाँ वहाँ हो जाए परेशान हो जाते हो। ये भोग है। मोबाइल में हर तरह का भोग हो रहा है, आँख से संबंधित, कान से संबंधित, और जब बाजार है पूरा तो पांचों इंद्रियों से संबंधित पूरा बाजार मोबाइल में है। खाना चाहिए, मोबाइल। सूंघने की चीज़ चाहिए, मोबाइल। सुनने की चीज़ चाहिए, मोबाइल। पहनने की चीज़ चाहिए, मोबाइल। एसी चाहिए, मोबाइल। सब मोबाइल से आ रहा है। ये पांचों इंद्रियों का भोग करवाने में ये मोबाइल सबसे बड़ा कारण बन रहा है आज। यदि किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता है ना, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि किसी का फ़ोन आ गया तो सुन लिया, और किसी को लगाना हुआ तो कर लिया, बस। इससे ज़्यादा फ़ोन यदि किसी को नहीं आता ना, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, और जिसे आता है वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना कि मेरा समय फालतू चीज़ों में जा रहा है। कोई इसका सदुपयोग करता है, प्रवचन सुनता है, इसमें तत्वार सूत्र सुनता है, मेरी भावना सुनता है, 12 भावना सुनता है, समाधि मरण सुनता है, तो बात अलग है, तो बात अलग है। फिर आप इसका सदुपयोग कर रहे हो, वरना इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। किसका? मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है। किसका हो रहा है? खुद का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, विचारों का दुरुपयोग हो रहा है, सोच का दुरुपयोग हो रहा है, मन का दुरुपयोग हो रहा है, और इस पूरे जीवन का दुरुपयोग हो रहा है, केवल ये तुम्हारी एक डिब्बी के कारण से। यदि इसको आपको चलाना सही तरीके से नहीं आता है, सदुपयोग करना नहीं आता है, तो ये तुम्हारा जीवन खराब कर देगा। एक व्यक्ति ने पजामा सिलवाया। क्या सिलवाया? पजामा। इसे पजामा क्यों कहते हैं? उसको हाथ में डाल के देखा, नहीं जमा। सिर में डाल के देखा, नहीं जमा। पाए में डाल के देखा, जम गया तो पायजामा, इसलिए इसका नाम पजामा हो गया। हमारे यहाँ हिंदी इतनी सरल है, इतनी सरल है कि हर शब्द का अर्थ उसी से पता चलता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ देखिए, हैं कौन सी बटी? लोह बटी, यानी ये किसके लिए है? ब्लड के लिए है। गैस वटी, गैस के लिए है। अंग्रेजी में तो ढूंढते रहो, है काय के लिए पता ही नहीं है। तो एक व्यक्ति ने पजामा सिलवाया। अब पजामा सिलवाया, वो थोड़ा लंबा हो गया। बहन के पास गया, बहन जरा ये पजामा काट के छोटा कर दे, लंबा हो गया है। बहन ने कहा, भैया देखो मुझे कॉलेज जाना है, टाइम हो रहा है मेरा, आप तो भाभी से करवा लो। चलो, पत्नी के पास गया
तो पत्नी ने कहा देखा नहीं, बच्चों ने सारा घर फैला रखा, घर में इतना काम है, तो मैं अभी पजामा छोटा करवाने की पड़ी है, रख दो, टाइम मिलेगा तो कर दूंगी। अब उसने सोचा ये तो करने वाली, मुझे जिस हिसाब से जवाब मिला है, क्योंकि जवाब से पता चलता काम होगा या नहीं होगा, तो उसने सोचा ये जिस हिसाब से जवाब मिला है उस हिसाब से तो काम होने वाला नहीं है। माँ के पास गया, माँ ये पजामा सिलवाया है, इसको छोटा कर दो, लंबा हो गया है। माँ ने कहा बेटा मुझे मंदिर जाना है, काम करना है, मंदिर में पूजा करना है, ध्यान करना है, और भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तू अपनी पत्नी से करवा ले। अब उसने सोचा कि अब तो काम होने वाला, अब छोड़ दिया, जो होना हो जाए। अब बहन को ने सोचा एक तो मेरा भाई है, क्या, एक तो मेरा भाई है, वो ही मुझे सारा खर्चा पानी सब कुछ देता है, वो ही मेरे लिए सब कुछ करता है। एक कॉलेज तो रोज़ का है, लेट हो जाऊंगी कोई बात नहीं है, चल पहले भाई का काम कर देती हूँ। उसने आई और पजामा काट के छोटा कर दिया। अब पत्नी को याद आया, अरे जरूरी काम होगा तभी तो मुझसे कहा है, नहीं तो क्यों कहते हैं। यदि इनके ही काम ना करूँगी तो फिर मैं हूँ किस लिए। चलो पहले इनका काम कर लूँ, फिर मैं दूसरा काम कर लूँगी। पत्नी आई, पत्नी ने पजामा काटा और काट के छोटा कर दिया। अब माँ को याद आया, आज बेटे ने कहा था पजामा काट के छोटा कर देना, अब मेरा एक ही तो बेटा है, अपनी एक बेटे ने इतने दिन बाद एक काम कहा मुझसे, और अपने बेटे का मैंने यदि एक काम भी नहीं किया तो मेरा जीवन किस काम का। तो माँ आई, माँ ने पजामा काट के, और शाम को भैया जी आए और पजामा देखा तो पजामा का बात पजामे की नहीं है, बात हमारी ज़िंदगी की है, बात हमारे जीवन की है। हमें जीवन तो बहुत लंबा मिला है, बहुत लंबा जीवन मिला है, लेकिन कुछ जीवन खाने में कट जाता है, कुछ जीवन खेलने में कट जाता है, कुछ पत्नी में कट जाता है, कुछ माँ में कट जाता है, कुछ बहन में कट जाता है, कुछ दुकान में कट जाता है, कुछ घूमने में कट जाता है। और इतना बड़ा जीवन है, और जब हम अपने लिए देखते कि हम अपने लिए कितना जिए तो पता चलता कि पजामा पूरा ही कट गया, पजामा ही नहीं बचा। अभी कहा जाए सामायिक किया करो, नहीं माता जी टाइम नहीं मिलता है। चलो पूजा कर लिया करो, हाँ पूजा तो करते माता जी, लेकिन बस थोड़ा जल्दी जल्दी करनी पड़ती, टाइम नहीं मिलता है। प्रवचन सुन लिया करो, माता जी घर में इतने काम हैं, टाइम नहीं मिलता है। बोलिए हाँ या ना, सबके लिए टाइम है, टाइम नहीं है तो केवल अपनी आत्मा के लिए टाइम नहीं है। शरीर के लिए तो है, क्या आज खाना है, आज क्या खाने की इच्छा हो रही है वो बन जाएगा, आज क्या पहनने की इच्छा हो रही है उसकी तैयारी भी हो जाएगी, कहाँ घूमने की इच्छा हो रही है उसका काम भी हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो केवल अपनी आत्मा का काम नहीं होता है। सारी दुनिया को जान लेते हैं, केवल खुद को नहीं जान पाते हैं, और ये मनुष्य शरीर खुद को जानने के लिए मिला है। क्यों जी रहे हो? आप लोगों से पूछा जाए, चलो मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप लोग जी रहे कि नहीं जी रहे? जी रहे हो ना? क्यों जी रहे हो? उत्तर दो। देखो सोच के देना और सही देना। मंदिर में बैठे हो, झूठ नहीं बोलना। आप क्यों जी रहे हो उसका उत्तर दीजिए। किसके लिए जी रहे हो? यदि मौत आके खड़ी हो जाए आपके सामने और आपसे कहे कि बस मैं ले जाने वाली हूँ, तो आप क्या कहोगे कि किसके लिए थोड़ा सा काम और रह गया है, बस थोड़ी देर के लिए और मोहलत दे दे? किसके लिए आप समय मांगोगे? किस लिए? बच्चों के लिए, परिवार के लिए, थोड़ा सबका बंटवारा कर दूं, थोड़ा सबका काम कर दूं।
हाँ, कई लोग तो आके कहते हैं, बोले बच्चे नहीं होते ना अभी तक तो हम चले गए होते। बहुत से लोग कहते हैं। किस लिए जी रहे हो तुम? हैं? बोलिए ना। परिवार के लिए, घर के लिए, इसकी शादी करनी है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए ये करना है, उसके लिए ये करना। खुद के लिए क्या करना है? इतने लोग आते हैं ना मेरे पास में। एक बच्चे को आगे, माता जी इसको आशीर्वाद दे दो, माता जी इनको भी आशीर्वाद दे दो, माता जी ये मेरी बहू है इसको भी आशीर्वाद दे दो, माता जी ये मेरी ताई की लड़की इसको भी आशीर्वाद। खुद के लिए मांगा? बहुत कम होते हैं। और खुद के लिए मांगेंगे तो क्या मांगेंगे वो भी सुन लीजिए। माता जी स्वास्थ्य ठीक रहे थोड़ा, आजकल घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है माता जी, कमर में बहुत दर्द हो रहा है माता जी। बस किसके लिए आशीर्वाद मांगा? कमर के लिए, घुटने के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए, इसके लिए आशीर्वाद मांगा। जो बीमारियां शरीर में हैं, आत्मा में जो बीमारी लगी है उसके लिए आशीर्वाद नहीं मांगा कि मेरी आत्मा में जो इतनी सारी बीमारियां लगी हैं वो ठीक हो जाएं, उसके लिए आशीर्वाद दो। यदि वो ठीक हो गई तो शरीर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो किस लिए जी रहे हो? चलो अभी तो आप परिवार के लिए जी रहे हो, मान लिया मैंने, ठीक है। अब आप 90 साल के हो गए, 80 साल 90 साल के हो गए। अब परिवार वाले आपको ढंग से पूछते भी नहीं हैं। कल्पना करो कि परिवार वाले आपको पूछते नहीं हैं, आपकी केयर नहीं करते हैं, समय पर भोजन नहीं देते हैं, आपसे चला नहीं जाता है, फिरा नहीं जाता है। अब क्यों जी रहे हो? एक अम्मा जी आई, 90 साल की थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल घटना बता रही हूँ। रास्ते में थोड़ी सी गाड़ी कहीं टकरा गई थी, बड़ी घबराई हुई आई। बोले माता जी बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं, बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं। आज तो रास्ते में ही नहीं तो काम ही गड़बड़ हो गया होता, आज तो बड़ी मुश्किल से बच के आए। कितने साल की है? किसी को ज़रूरत है तुम्हारी? 90 साल की हो गई तो घर में किसी को ज़रूरत है तुम्हारी? नहीं है। फिर भी जीने की तमन्ना है, फिर भी जीने की इच्छा है। हम मरना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि जीना हमारा स्वभाव है। जीव का स्वभाव है जीना। यहाँ है तो भी जी रहा है, यहाँ से कहीं और गति में जाएगा वहाँ भी जिएगा, और कहीं और था इसके पहले वहाँ भी जी रहा था। जीना हमारा स्वभाव है, हम इसलिए जी रहे हैं। मौत भी आ जाए तो हम नहीं मरेंगे, मौत भी आ जाए तो हम नहीं मरेंगे। मरने वाला शरीर है, हम नहीं मरेंगे। और शरीर क्या मरेगा? शरीर तो मराया है, पहले ही से अजीब है वो। तो कौन मरा? कोई भी नहीं मरा। बस आत्मा निकल गई, शरीर रह गया। जिसको जाना था वो चला गया, और जिसको रहना था वो रह गया। जब मृत्यु होती है तो लोग रोते हैं कि नहीं रोते? घर वाले मान लो 30-40 की उम्र में कोई चला जाए तो रोते हैं कि नहीं रोते हैं? अरे बोलिए ना, रोते हैं ना। अच्छा, तो क्या कह कर के रोते हैं? मान लो 40 का है, उसका लड़का 20 साल का है, लड़की 23 साल की है। अब रो रहे हैं लोग। और किराए का मकान है, ज़मीन खरीद लिए, किराए का मकान है, अब रो रहे हैं लोग। अब क्या कह के रोएंगे? मकान और बनवा जाता फिर चला जाता। लड़की की शादी 23 साल की हो गई, लड़की की शादी कर लेता फिर चला जाता। लड़का 20 साल का है, नौकरी तो कम से कम लगी जाती। अरे बोलिए ना, ऐसे तो रोते हैं। तो तुम्हारे लिए रो रहे या काम के लिए रो रहे? तो तुम कौन हो? काम वाले कौन हो तुम? भाई नौकर है, नौकर को छुट्टी देनी, भाई इतना काम कर ले फिर चले जाना। नौकर से ऐसे ही तो कहते, भाई बकाया काम कर ले फिर चले जाना। मालकिन छुट्टी चाहिए, अरे छुट्टी दे दूंगी, पहले काम तो पूरा कर, बिना अधूरे काम में तुझे छोड़ूंगी नहीं।
ऐसे जब वो दुनिया से चला गया तो उसके काम के लिए रो रहे तुम उसके लिए नहीं रो रहे हो। कभी कोई किसी के लिए ये रोया, बेचारे ने धर्म नहीं किया, बिल्कुल शायद नरक चला गया होगा, यदि उसने धर्म कर लिया होता तो स्वर्ग तो चला, इसलिए रोया कोई आज तक? नहीं रोया। कोई किसी की आत्मा के लिए कोई नहीं रोता है। जो रोता है सब संसार की चीज़ों के लिए रोता है। यदि हमें अपनी चिंता करनी है तो हम ही अपनी आत्मा की चिंता करेंगे, सामने वाला नहीं करेगा। या तो आत्मा के लिए हैं देव, शास्त्र, गुरु, या हम खुद हैं। बाकी सब स्वार्थ का मेला है, कोई किसी का नहीं है। बनी पे देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब तक अच्छे अच्छे में हैं तो सब ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, रिश्तेदारी जोड़ेंगे। और जब बिगड़ जाएगी तो कन्नी काट के निकल जाएंगे, उधार ना मांग लें। जब तक पैसा पास में होता है तो पूछते, आपको जब भी ज़रूरत हो ना आप मांग लेना, जो भी आपको चाहिए हो आप ले लेना, हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना, हम हैं ना आपके लिए। आपको जो भी जितने पैसे की ज़रूरत हो आप हमसे मांग लेना। और जब वही गरीब हो जाए फिर अब मांगने आ जाए, अब दोगे? नहीं अभी है नहीं हमारे पास में, अभी सब फंसे हुए हैं हमारे सब पैसे। बोले हाँ या ना? ये सारी दुनिया कब तक की है? जब तक तुम्हारे हाथ पांव चल रहे हैं और तुम काम कर रहे हो। मकान यदि रोड का हो तो उसकी कीमत है क्या? अभी मुझे कल किसी ने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई और याद भी आ गई है मुझे, तो मैं आपको बता दूं, शायद आपने पढ़ लिया होगा, मुझे कल ही बताई किसी ने। मकान यदि रोड का हो तो उसकी कीमत है, हैं? दुकान यदि रोड की हो और आदमी रोड पर हो, आदमी यदि रोड पर हो तो उसकी कीमत है। यानी अजीब की कीमत तो है, जीव की कीमत नहीं है। किसकी दृष्टि में? संसारियों की दृष्टि में। और देव, शास्त्र, गुरु की दृष्टि में तुम्हारी आत्मा की कीमत है, तुम्हारे शरीर की कीमत नहीं है। इसीलिए हम सबको आशीर्वाद दे पाते हैं, क्योंकि शरीर को नहीं, आपके धन को नहीं, आपकी आत्मा को आशीर्वाद देते हैं। और इसीलिए जब आपको अंदर से प्रसन्नता होती है तो पापों का नाश होता है, पुण्य का प्रकाश होता है, और जो काम नहीं बनने वाले होते हैं वो भी बन जाते हैं। बंधुओं, मनुष्य शरीर, यह मनुष्य पर्याय सुकुल, कितने पुण्यशाली हो। आत्मा की बात सुन रहे हो, जिनवाणी की बात सुन रहे हो, वीतरागता के दर्शन कर रहे हो, तीर्थ क्षेत्र पर बैठे हो, एक करोड़ों पुण्य है तब बैठे हो यहाँ पर। ये सामान्य पुण्य वाला व्यक्ति यहाँ पहुँच नहीं सकता है। करोड़ों अरबों लोग ऐसे होंगे इस संसार में जो इस मनुष्य शरीर में आते हैं और बिना आत्मा को जाने इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े हैं ना, आते हैं, जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं और मर जाते हैं, वो भी अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। और मनुष्य भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, आते हैं, भोग भोगे और अपनी चले गए दुनिया से। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नदी में पुल का, सतियों में राजुल का, और मिलने में सौभाग्य से जैन कुल का। धनुष में तीर का, तीर्थंकरों में वीर का, और मिलने में मनुष्य शरीर का। नहीं होने में रोग का, मिलने में अच्छे संयोग का, और इस शरीर के उपयोग का, सदुपयोग का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का। भोजन में बड़ी का, भोजन में बड़ी का, और मोती की लड़ी का, और आने में चांद खेड़ी का।
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और जाने में जहाजपुर का। दिखाने में झंडी का, रेल को दिखाने में झंडी का। कपड़ों में बंडी का और आने वालों में रामगंज मंडी का। खेत में धान का, शादी में पान का और आज से होने वाले सिद्ध चक्र विधान का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और आज चंद्रप्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। मिठाइयों में मावा का, शादी के शावा का और आने वालों में पिड़ावा का। और कहाँ से आए हैं? कतरावत, घसरावत, कसरावत। अच्छा। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में कसरावत का। छत पर टंकी का, त्रियंचों में डंकी का और आने वालों में 12 बंकी का। और कहाँ से आए? सूरत से। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का और आने वालों में सूरत का। लखनऊ, त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। अच्छा, केशवराय पाटन वाले बैठे। साड़ियों में साटन का, खिड़की पर कॉटन का और आने वालों में केशवराय पाटन का। 3 क्षेत्र वाले बैठे हैं, जहाजपुर, पाटन और चांदखेड़ी। जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। हो गए सारे? क्या है? कुसुम्बा। अच्छा। मंदिर में खंबा का, मंदिर में खंबा का। नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बा का और आने वालों में कुसुम्बा का। सारोला। अच्छा। चढ़ाने में गोला का, मध्य प्रदेश में लाला का और आने वालों में सारौला का। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में 12 का। बोलिए 24 भगवान की।
फल्गुन शुक्ला सप्तमी हम मोक्ष मंगल मंगल ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु दिव्यधारी मुनि 84 कोटा मुनि 72 करोड़ 80,84,555 मुनि ललित कूट से सिद्ध भय इनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कारो जला दिया हम निर्वाण के प्रभु भगवान की जय मोक्ष ज्ञान महापर्व की। चाहते हमको चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करने की और अभिषेक और ये शांति धारा करवाने की, तो आज मौका मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। इतना मन तृप्त हो गए, यहाँ के बहुत व्यवस्था सब कुछ बहुत सुंदर है। श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। माता जी स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हम लोग यहाँ दिल्ली से आए हैं। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ जहाजपुर दर्शन के लिए। बहुत प्रशंसा सुनी थी इस मंदिर जी की, बहुत मन खुश हुआ। बहुत शांति है, सौम्यता है, बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लगा। यदि किसी व्यक्ति को, परिवार को शांति का वेदन करना हो, भगवान की आराधना करनी हो, तो ये बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा स्थान है। सभी को जय जिनेंद्र। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।